नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ आंदोलन दिलाएगा सिंहासन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। विपक्ष विधानसभा चुनाव को फतह करने की तैयारियों में शिद्दत से जुटा हुआ है और यही वजह है कि अब भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए आंदोलन की राह पर चलने का फैसला लिया है। यह आंदोलन अगले महीने दुर्ग में किया जाएगा। इससे पहले भाजपा 26 जनवरी तक छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चलाएगी, तो वहीं कांग्रेस भाजपा के आंदोलन को मुद्दा विहीन बता रही है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, सत्ता हथियाने की जद्दोजहद देखने को मिल रही है, जहां पर विपक्ष आंदोलन की राह पर है। अगले महीने दुर्ग में एक आंदोलन किया जाएगा। भाजपा एक्शन में दिखाई दे रही है। चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। फरवरी में एक बड़ा आंदोलन बीजेपी करने जा रही है। शराबबंदी, वादा खिलाफी अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बीजेपी आंदोलन करेगी। पीएम आवास पर सरकार को भाजपा घेरेगी और आंदोलन से पहले छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान भी 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दा विहीन बताया है। पदाधिकारी बैठक थे, एक तो कार्य समिति अंबिकापुर में तय किए हैं, तो अंबिकापुर में पार्टी की कार्य समिति होगी। इसके साथ में हमारा जो मोर आवास मोर अधिकार जो चल रहा है, उसके कार्यक्रम पहले से तय किए गए हैं, उसकी समीक्षा किए हैं और समीक्षा करने के बाद में जो 20 तारीख को दुर्ग में प्रदर्शन करना था, कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि पदाधिकारियों ने किसको आगे बढ़ाना है करके, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और तब तक अभी पंचायत स्तर पर हमारा कार्यक्रम हुआ है, अभी हमारा विधानसभा मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम होगा, तो वो कार्यक्रम को तय किए गए हैं। और इसी प्रकार से पार्टी के सतत रूप से अभी जो लोकसभा प्रवास हुआ है, उस लोकसभा प्रवास के भी रिपोर्ट सब प्रस्तुत होना है। तो एक बहुत अच्छा बैठक हुई है और इस बैठक में निश्चित रूप से जो योजनाएं बनी हैं, उनका कार्य समिति में अनुमोदन के बाद में उसका क्रियान्वयन होगा। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को झेला है, अब ज्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना ले, मगर कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं हटा पाएगी। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और बीजेपी आंदोलन की राह पर है। अगले महीने दुर्ग में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सत्ता हथियाने के लिए अब बीजेपी आंदोलन की राह पर है। अगले महीने में दुर्ग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बीजेपी आंदोलन करने जा रही है, चाहे सरकार की वादा खिलाफी हो, राज्य में पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा हो या सड़कों की खराब स्थिति हो। साथ ही साथ इसके अलावा भाजपा प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर भी बड़ा आंदोलन करेगी। फरवरी में इस आंदोलन के किए जाने का निर्णय किया गया है। पहले से ही भाजपा प्रदेश भर के गाँव में मोर मकान मोर अधिकार अभियान चला रही है। तो वहीं बीजेपी के आंदोलन को कांग्रेस ने मुद्दा विहीन बताया है और बीजेपी के निर्णय को कांग्रेस ने फेल बताया है। आंदोलन से पहले भाजपा कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर जनता को जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी ले रहे हैं। भाजपा 26 जनवरी तक छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चलाएगी। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत मकान न मिलने के अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र के अधूरे बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगेगी, जिसमें सरकार की वादा खिलाफी, राज्य में पूर्ण शराबबंदी, सड़कों की खराब स्थिति जैसे कई मुद्दे हैं जो इसमें शामिल हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, जहां बीजेपी बड़ा आंदोलन करने वाली है। और चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गंगेश जी IND24 में। साथ ही साथ हमारे साथ अभय नारायण जी भी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। गंगेश जी से मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा। गंगेश जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अगले महीने बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनके इस आंदोलन को पहले से ही फेल बता रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आंदोलन पहले से फेल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा बहुत तेजी से संगठित हुई है और लगभग साल भर से भाजपा बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रही है। और सारे बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भर रहे हैं। यहाँ की टीम में भी पूरी बदलाव हो चुका है। नए अध्यक्ष, जिन अध्यक्षों के स्तर पर भी पूरे बदलाव हो चुके हैं। तो एक नई टीम जो है भाजपा की पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही है
अभी देखिए परसों गडकरी सॉरी अमित शाह जी गृह मंत्री है, वो भी आके लौट के गए हैं यहाँ से जी। तो एक तरह से भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि पिछला जो परफॉर्मेंस था 15 साल सत्ता में रहने के बाद, और जो लास्ट बार जो हार थी वो शर्मनाक स्थिति थी, वो शर्मनाक हार थी निश्चित तौर पर। तो उस स्थिति से बचने के लिए और फिर से वापसी के लिए, क्योंकि 15 साल सत्ता में रह चुके हैं, तो उनको ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं को भी पता होगा कि किस तरह से वापसी की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे उसके लिए प्रयास करेंगे और भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अग्रेसिव प्रयास चल रहा है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार मीडिया में भी बयानबाजियां हो रही हैं, और ग्राउंड स्तर पर जो गांव-गांव में घूम कर जो प्रयास चल रहा है भाजपा का, वो भी निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती के रूप में तो खड़ा होगा विधानसभा चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है। गंगेश जी, जिस तरीके से हमने ये देखा, हल्के से नहीं लगी, कांग्रेस भी अलग तैयारी में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे चाहे पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा हो, या पीएम आवास योजना को लेकर के हो, या जो बात बीजेपी अक्सर कहती है कि भाई कई ऐसी घोषणाएं थी जो मैनिफेस्टो में शामिल थी लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी जाकर के लोगों से संपर्क कर रही है, और यहाँ तक भी देखने में आया कि वहाँ के जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पंचायत स्तर पर जनता को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी उनसे ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ग्राउंड पर एक्टिव हुई है, इसका फायदा उसे मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो मुद्दा इन्होंने पकड़ा है खासतौर पर पीएम आवास योजना को लेकर, पीएम आवास योजना को लेकर जिस तरह से अभियान शुरू हुआ है वो काफी असरदार लग रहा है मुझे। क्योंकि देखिए, इन लोगों ने न केवल जाके ये लोगों को बताया कि आवास योजना प्रधानमंत्री की है और आपको नहीं मिल रहा है, साथ ही में आवेदन कलेक्शन करके उनको ये भी कहना शुरू कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हम मकान देंगे जी, मतलब विकल्प भी सुझा रहे हैं उसका। तो ये एक बड़ी पहल है भाजपा की तरफ से, जो ग्राउंड में प्रभाव डाल सकती है। इसी तरह शराबबंदी का जो मुद्दा था, निश्चित तौर पर कांग्रेस को उल्टा पड़ा है। अभी तक जो भी हो, लगातार मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने प्रयास नहीं किए, कांग्रेस समिति बनाई, उस पर समीक्षा बैठकें हुई, लेकिन आज 4 साल पूरा हो रहा है, मिशन अब चुनाव के करीब हैं, अभी तक शराबबंदी को लेकर कोई ठोस प्रयास कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मुद्दा इतना कठिन है कि इसको कर पाना भी बहुत कठिन है छत्तीसगढ़ में। पहले भी पुराने डिबेट में हम लोगों ने कह चुका है, क्योंकि देखिए, बड़ी आबादी को तो यहाँ पर जो आदिवासियों को तो शराब बनाने की छूट है, तो आप कैसे बंद करा देंगे जी? तो ये मुद्दा तो कांग्रेस को उल्टा ही पड़ गया है, इसको अब इतने कम शॉर्ट पीरियड में कर पाना संभव ही नहीं है। तो ये 2 बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस को के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी हालांकि कांग्रेस बहुत ध्यान दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी पिछले 6 महीने से बहुत तेजी से काम होना शुरू हुआ है, बारिश जैसे खत्म हुई है, सड़कों का निर्माण, और जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं, नालियों का निर्माण, छोटे छोटे काम जो है ग्रामीण स्तर पे तेजी से उस पर स्वीकृतियां भी मिल रही हैं और लोग तेजी से काम भी कर रहे हैं। तो इसका यह भी एक वजह है जिसको लेकर भाजपा अग्रेसिव हो रही है। और कुछ और भी बिंदु हैं जिसको लेकर अभी तक उनको अवसर नहीं मिला, मतलब कांग्रेस उस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। तो सब मुद्दों को लेकर तो भाजपा जाएगी ही, और जी उनको वापसी करने की जरूरत है, और अपने आप करो या मरो की स्थिति है, तो निश्चित और पूरी ताकत लगा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति है। इसमें कोई दो मत नहीं है। जी गंगेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। मुकेश जी, जिस तरीके से अभी गंगेश जी कह रहे थे कि बीजेपी के लिए यानी आपके लिए करो या मरो की स्थिति है, और कांग्रेस ये कह रही है कि भाई आप कितना ही जोर लगा रहे हैं, कुछ भी कर लें, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जोशी जी, निश्चित रूप से 2018 में जनघोषणा पत्र के माध्यम से भ्रम फैला के कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आई थी। अब जब वो जनघोषणा पत्र को लागू नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने 35 संगठन जिलों के माध्यम से 403 मंडल में और 600 शक्ति केंद्र के माध्यम से लगभग 23,387 बूथों पे लगातार काम कर रही है, और सतत रूप से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि कैसे इस भ्रष्टाचारी सरकार को यहाँ से हटाया जाए, कैसे इन्होंने जनता के बीच में भ्रम फैला के सत्ता तो हासिल कर लिया, लेकिन विकास के काम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में ठप हो गए हैं। इसको लेके हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता को लगने लगा है कि अब कहीं ना कहीं हमारे से जो वादे किए थे कांग्रेस की सरकार ने, वो पूरा कर नहीं पाए हैं। अब वो आशा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं,
और हम विपक्ष के नाते लगातार आवाज उठा रहे हैं, जनता के माध्यम से उठा रहे हैं, लगातार अनेक आंदोलनों के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं और इस सरकार को 2023 में उखाड़ के फेंकना हमारा लक्ष्य है। और निश्चित रूप से 2023 में यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और विकास के काम पुनः प्रारंभ होंगे, ये पूरी मुझे उम्मीद है। चलिए ठीक है मुकेश जी, हमारे साथ चर्चा में अभय नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपने मुकेश जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे वादे हैं जो आपने पूरे नहीं किए हैं, उन्हें लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? अभय जी, कांग्रेस सत्ता पक्ष में है जी, तो कांग्रेस की सरकार भी काम कर रही है, कांग्रेस का संगठन भी काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन काम कर रहा है और तैयारी होनी चाहिए। अगर 4 साल में कोई चीज हमसे छूट गई, कोई चीज हमारी कमी रह गई तो विपक्ष उठाने के लिए तो रहता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विडंबना यह है छत्तीसगढ़ में कि न तो उनके पास नेता है और न 4 साल में किसी भी मुद्दे पर हो सरकार को घेर पाए, क्योंकि हमने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। एक तरफ 15 साल की सरकार, एक तरफ 4 साल की सरकार, लोग इसको तुलना करेंगे तो 4 साल की सरकार में जो काम हो रहे हैं और जो काम हुए 15 साल क्या कहीं नहीं टहरता। 15 साल में आपने कोई गलती, जनता ने आपको 3 बार मौका दिया, 15 साल तक सरकार आपकी रही जी। और कांग्रेस कभी भी इन 15 सालों में 14 सीट पे नहीं आई थी। कांग्रेस कभी भी 36, 37, 38, 38, 35 के नीचे हम लोग नहीं जाते थे, लेकिन जनता ने आपको 14-15 सीट के लायक नहीं समझा। तो आप तो अभी भी आप तो चिंतन करिए कि 15 साल में आपने कहाँ भ्रष्टाचार किया, 15 साल में आपने कहाँ चूक हुई, क्यों आपके से जनता नाराज हुई, क्यों आप यहाँ पे कार्यकर्ता नाराज हुए। और अभी भी हम पूछ रहे हैं कि आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी आके यहाँ प्रचार करेंगे, अमित शाह जी आके यहाँ प्रचार करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे और किस मुद्दे पे। जिन मुद्दों के भाषण अभी मुकेश शर्मा जी दे रहे थे, भाजपा प्रवक्ता होने के नाते वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो भाषण है, वो बात नहीं है। ये जनता के बीच में जाके लोग भाषण दे रहे हैं, जनता इनको मानने वाली नहीं है। 4 साल की एक भी योजना बताते जो फेल हुई हो। रही बात हमारे जन घोषणा पत्र की, तो जन घोषणा पत्र के 95% वादे हमने जनता के बीच जाके पूरे किए हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं ना, एक अमित शाह जी की जनसभा हुई है, उसको छोड़ के केवल कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, केवल संगठन तैयार किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष नया, नेता प्रतिपक्ष नया। अभी एक 15 दिन एक महीना पहले समाचार छपा था कि अरुण साहु जी को भी छोड़ के नया अध्यक्ष खोजा जा रहा है। तो अभी तो ये बदलाव का दौर खत्म हुआ नहीं है। पार्टी की मीटिंग चल रही है, पार्टी के कार्यकर्ता इनके बैठक कर रहे हैं, जो करना चाहिए। हर राजनीतिक दल का वो काम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कहेगी, हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश सरकार, भूपेश है तो भरोसा है के नारे पर विश्वास किया है। और किसान, भूमिहीन मजदूर, गौठान की स्वसहायता समूह के लोग, तमाम हमारे वनवासी भाई, आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग, तमाम वर्ग के लोग, हमारे सवर्ण, हमारे सभी धर्म के लोग छत्तीसगढ़ सरकार से खुश हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान का जो काम किया है, हमने राजगीत दिया छत्तीसगढ़ को, हमने पूरे देश में पहचान दी छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के खान पान को पहचान दी। हमारे जो मिलेट्स के कैफे हैं उसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने तारीफ की। छत्तीसगढ़ के कार्यों को लगातार केंद्र सरकार से पुरस्कार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है। अभी बिलासपुर में हो रहा है, अभी बिलासपुर जिले को कल परसों पुरस्कार मिला, हमारे कलेक्टर साहब लेके आए राष्ट्रपति के हाथों। तो बहुत से ऐसे काम है जो हो रहे हैं। राजनीतिक दल के रूप में आप काम करें। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जो 15 साल में खो चुकी है। जी अभय जी, आपने कहा कि प्रदेश भर में काम हो रहा है, बिलासपुर में काम हो रहा है, रायपुर में काम हो रहा है, अच्छी बात है। और जो नारायणपुर में हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? नारायणपुर में भी तो कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, नारायणपुर में क्या हुआ? आदिवासी भाइयों को आदिवासी भाई से लड़ाया गया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। 15 साल तक चर्च बनने दिए, 15 साल तक धर्मांतरण करने दिए। एक भी जगह 15 साल में कोई कार्रवाई धर्मांतरण को लेकर आपने किया हो तो हम चैलेंज करते हैं। धर्मांतरण की लिखित शिकायत किसी भाजपा के नेता ने की हो तो हम चैलेंज करते हैं।
आपके पास मुद्दे नहीं है साहब, आप तो धर्म से धर्म को अभय जी, लड़ाएंगे, जाति को बीजेपी जाति का से तो कहना लड़ाएंगे। यह है कि सब आप ही के संरक्षण में हो रहा है, वहां पे जो धर्मांतरण की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं उस पर संरक्षण आप ही का है। सबूत दे दें, शिकायत कर दें, जांच करवा लें, केंद्र सरकार इनके पास है। धर्मांतरण पे पूरे देश में कानून बनवा दे, शराबबंदी पे पूरे देश में कानून बनवा दे। कौन मना कर रहा है? केंद्र में सरकार आपकी है। चलिए ठीक है, अभी तो मैं आपकी बात पर जी जी मैं आपकी बात पर अमित प्रतिक्रिया शाह जी लूंगा बोल के जी। गए कोरबा में कि 24 नवंबर नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे। हम स्वागत करते हैं ऐसे बयानों का। चलिए बिल्कुल ठीक खत्म है, होने चाहिए नक्सलाइट। जी मुकेश जी क्या कहेंगे अभय जी की बात पर? अभय जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारा काम गिना रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 16 लाख गरीबों को जिनको आवास नहीं मिला उनको ये क्या जवाब देंगे? बहनें जिनसे इन्होंने वादा किया था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, क्या जवाब है उनके लिए? इन्होंने कहा था ये इनके निर्णय के कारण 16,000 से अधिक स्व सहायता समूह की बहनें बेरोजगार हो गई। क्या उत्तर है इनके पास में? तो शिक्षा के क्षेत्र में 34वें स्थान पे छत्तीसगढ़ को ला दिया इन्होंने। रोड बनाने के लिए इनके पास बजट नहीं है, सिर्फ रिपेयरिंग के बजट पे काम कर रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे जनता को? अत्याचार चल रहा है, चाकूबाजी, मर्डर, एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जब हत्या का समाचार पेपर में ना हो, चाकूबाजी के समाचार पेपर में ना हो। इसका जवाब क्या देंगे? तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ये अलग बात है, लेकिन जनता मुकेश जी, आप तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार में ये सब होता ही नहीं था, आपकी सरकार में राम राज्य था। क्या आपके टाइम पे ये सब नहीं होता था क्या? जोशी जी, इस कदर कानून व्यवस्था कभी छत्तीसगढ़ की बिगड़ी नहीं है, कभी नहीं बिगड़ी है जो स्थिति आज की है। लोग परेशान हैं। बात बताइए, नक्सलवाद आपके राज में ज्यादा था या अभी ज्यादा है? देखिए, नक्सलवाद के ऊपर में काम भी हुआ है तो केंद्र सरकार ने लगातार उसको गंभीरता से लिया है। आज कारण यही है कि नक्सलवाद पे थोड़ा लगाम लगा केंद्र सरकार के प्रयास से। तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, मतलब राज्य सरकार का तो कोई क्रेडिट है ही नहीं है ऐसा? देखिए, राज्य सरकार उतनी गंभीर नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे नारायणपुर का, तो इनके विधायक धर्मांतरण करने वालों के बीच में जाके कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। और उस क्षेत्र में पूरी अशांति फैल जाती है। आदिवासी वर्ग बुरी तरीके से इनसे नाराज चल रहे हैं। तो किस आधार पे कहते हैं कि कौन सा वर्ग इनसे प्रसन्न है, संतुष्ट है? तो कैसे ये कहते हैं कि फिर से सरकार में आने वाले हैं? कहीं ना कहीं इन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता के साथ छल किया है। इन्होंने जो कहा है वो किया नहीं है, लोगों को भ्रमजाल में फैलाया है। जन घोषणा पत्र के माध्यम से सत्ता में तो आ गए, लेकिन बताने के लिए इनके पास में एक भी काम बताने के लिए नहीं है। ये अनेक योजनाएं लाए, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार में तो इन्होंने। मुकेश जी एक बात बताइए, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो वो 5 उपचुनाव कैसे जीतते? 5 उपचुनाव उन्होंने जीते हैं अभी हाल ही में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव कभी भी कोई भी उपचुनाव होता है तो निश्चित रूप से वहाँ की जो सरकार होती है जी उसके पक्ष में जाता है कि ये पहले से ही होते आया है। और ये सरकार और बल का, धन बल का दुरुपयोग करके उपचुनाव जीत ले, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनसे यहाँ की जनता संतुष्ट है। अब 2023 में देखिए, पूरे तरफ हर जगह जनता परेशान है और जल्दी से जल्दी कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा चाहती है जनता छत्तीसगढ़ की। चलिए, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, आपने अभी बात सुनी मुकेश जी की, भाई वो कह रहे थे कि पिछले 4 साल से जनता त्रस्त हो चुकी है और अब जनता छुटकारा पाना चाहती है इस सरकार से। क्या आप भी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है। हर पार्टी का अपना कार्य करने का स्टाइल होता है और भूपेश बघेल जी ने खास तौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे मजबूत काम किया है। उन्होंने पिछले 4 साल से लगातार जो धान का समर्थन मूल्य दिया है, हालांकि उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन केंद्र का रहता है उसका, लेकिन जो अंतर की राशि उन्होंने जो अपना वादा पूरा किया 4 साल तक, उसको लेकर ग्रामीण जनता, मुझे लगता है जो खासतौर पर किसान वर्ग है वो संतुष्ट है इस मामले में, और वो बड़ा वोट बैंक भी है।
इसके अलावा लगातार ब्रांड छत्तीसगढ़िया को लेकर जो काम हुए हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्यौहार, यहाँ के खान पान की चीज़ें और इस तरह की आदिवासी कल्चर को उन्होंने ज़बरदस्त प्रमोशन दिया है। तो ये सब चीज़ें जो छत्तीसगढ़िया ब्रांड छत्तीसगढ़िया को जिस तरह से उन्होंने लेके आगे बढ़े हैं वो, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता के बीच उनकी इमेज बहुत अच्छी बनी है और ये उनकी प्राथमिकता थी, उस पर उन्होंने वर्किंग किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निश्चित तौर पर कम काम हुआ है, वो एक बड़ा इशू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस हिसाब से काम नहीं हो पाया जिस हिसाब से भाजपा के शासनकाल में भाजपा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर देती थी। बाकायदा उस समय तो घोषणा ये होती थी कि पर डे इतने किलोमीटर 12-15 किलोमीटर की सड़कें लगातार बन रही थी छत्तीसगढ़ में और उसको आंकड़े के रूप में दिखाया जाता था। भवन निर्माण, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर बस्तर के क्षेत्र में भाजपा के शासनकाल में जबरदस्त विकास कार्य हुआ है। बीजापुर जैसे क्षेत्र में जहां तक नेशनल हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे होते थे, आज बीजापुर वाईफाई सिटी बन चुका है। ये भाजपा की देन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भाजपा ने 15 साल बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा नहीं कांग्रेस भी नहीं कर रही, कांग्रेस भी 4 साल में अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम कर रही है। कुछ चीजें छूट गई हैं, तो उसको लेकर अब जो जितने अच्छे से जनता के बीच अपने मुद्दे को रख पाएगा जी, उसको उतना उसका फायदा मिलेगा। और एकदम से ये नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ एकदम एंटी इनकम्बेंसी दिख रही हो, या ऐसा कुछ इतना बड़ा अभी मुझे लगता नहीं है। भाजपा को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वही उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, संक्षिप्त आपकी टिप्पणी में इस पर चाहूंगा कि जो बात आती है जब चेहरे की, कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा चेहरा है भूपेश बघेल का और वो उसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन जब बात बीजेपी की आती है तो चेहरे को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है। क्या कहेंगे इस पर गंगेश जी? देखिए, मैं इस पे छत्तीसगढ़ में ट्रेंड पे थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा। छत्तीसगढ़ 2000 में बना, 2003 में पहला चुनाव हुआ। उस समय कांग्रेस के अजीत जोगी मुख्य चेहरा थे, भाजपा ने कोई चेहरा नहीं उतारा था। रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और सांसद छोड़ के आए थे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव का नेतृत्व किए थे। भाजपा बहुमत में आई तो रमन सिंह को सीएम बनाया गया। 15 साल तक अगले 2 चुनाव में रमन सिंह बड़ा चेहरा थे, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नहीं था। कांग्रेस संगठन की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि देखिए हर बड़े राजनीतिक पार्टी में गुट होते हैं। चेहरा सामने करने का मतलब है बाकी लोगों को नाराज करना। तो अभी भाजपा भी इस स्थिति में नहीं कि किसी एक चेहरे को सामने करके बाकी लोगों को नाराज करे। जैसे रमन सिंह को एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री के एक अच्छे चेहरे हैं, लेकिन उनका परिणाम जो आया पिछला, उसको देख कर भाजपा रिस्क नहीं ले सकती। उसके बाद कई और बड़े नेता है उनके साथ में है, बृजमोहन अग्रवाल हैं, राजेश मूणत तो नहीं, ये उनको अभी अजय चंद्राकर जी हैं, ओपी चौधरी बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। ये सब जो चेहरे हैं, है ना, इन चेहरों को लेकर अगर प्रोजेक्ट करती तो सरोज पांडे एक बड़ा चेहरा है, पीपी पांडे, प्रेमप्रकाश पांडे सीनियर लीडर हैं, वो भी एक बड़ा चेहरा है भाजपा में। लेकिन अगर किसी कोई प्रोजेक्ट करती भाजपा तो बाकी लोग नाराज हो सकते हैं और उससे भाजपा एक तो वैसी पहली परेशान है भाजपा। बिल्कुल। तो ये एक और बड़ी परेशानी की वजह बन जाएगा अगर किसी को चेहरा घोषित करते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि एक और परेशानी खड़ी हो जाएगी अगर चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगले महीने से यानी कि फरवरी में एक बड़ा आंदोलन बीजेपी करने जा रही है दुर्ग में, और बीजेपी का कहना यह है कि भाई वो सरकार की जो विफलताएं हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि भाई किस तरीके से पिछले 4 साल में प्रदेश में क्या क्या वो खामियां रही हैं, जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो भाई दूसरी ओर कांग्रेस का कहना यह है कि भाई ये सब बातें बेफिजूल की हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है और सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता अपना जो आशीर्वाद है वो किसे देती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।